हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम, जहाँ से कि हम लोगों को लॉगरिथम का ज़्यादा समझ आता है वहाँ से, है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है? इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग ए बेस बी प्लस लॉग सी बेस बी इज इक्वल्स टू लॉग ए सी बेस बी। मतलब क्या हो गया? अगर लॉग ए बेस बी मतलब बेस बी हो और इसका पावर ए हो, और दूसरी जगह प्लस में सी बेस बी मतलब बेस अगर सेम रहे, इसका बेस अगर सेम रहे और प्लस में हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो लॉग ए सी एग्जाम्पल में हम लोग अगर दी देखें, एग्जाम्पल अगर दी बोला जाए, अगर दी ये है कि लॉग 3 बेस 5 प्लस लॉग 8 बेस 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लॉग 8 इंटू 3 8 इंटू 3 8 इंटू 3 24 बेस 5 ये होगा। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज है। प्लस अगर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन ध्यान रहे ये बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। नंबर 2, लॉग ए बेस बी माइनस लॉग सी बेस बी इक्वल्स टू लॉग ए डिवाइड बाई सी बेस बी। ठीक है, प्लस में जैसे मल्टीप्लाई हो रहा था, माइनस अगर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? डिवाइड, ए डिवाइड बाई सी बेस बी। यहाँ पे भी वही कंडीशन है, बेस दोनों का सेम होना चाहिए। बेस अगर सेम है तभी ये डिवाइड में होगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लॉग ए टू द पावर एक्स बेस बी इक्वल्स टू एक्स लॉग ए बेस बी। एग्जाम्पल अगर दी देखें, इसका एग्जाम्पल क्या होगा इसका? सपोज यहाँ पे अगर दिया हुआ है लॉग 25 बेस 2 ऐसा दिया हुआ, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं लॉग 5 स्क्वायर बेस 2, 5 का स्क्वायर 25 बेस 2। अब ये 2 जो है वो पहले आ जाएगा, 2 लॉग 5 बेस 2, दैट मीन्स 2 इंटू लॉग 5 बेस 2। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग 5 बेस 2 प्लस लॉग 5 बेस 2, सेम आंसर आएगा, है ना। प्लस में क्या होता है? फर्स्ट प्रॉपर्टीज में हम लोग देखे थे ना, प्लस रन से मल्टीप्लाई होता है, तो वही चीज़ आ जा रहा है ना, लॉग 5 इंटू 5 25 बेस 2, सेम आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? यहाँ अगर दी पावर रहे तो ये पावर कहाँ जाता है? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी समझ में आया? फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी एंड थर्ड, ये 3 प्रॉपर्टी हो चुका है। प्रॉपर्टी नंबर 4, लॉग ए बेस ए इक्वल्स टू 1। अगर पावर और बेस दोनों सेम हो जाता है तो इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, सिंपल सा है, पावर बेस सेम देन 1। प्रॉपर्टी नंबर 5, लॉग 1 बेस एम इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जब भी 1 आ जाए तो यहाँ कुछ भी रहे, चाहे ए बी सी डी एक्स वाई जेड 1 2 5 6 कुछ भी रहे, अगर यहाँ 1 है तो इसका टोटल वैल्यू क्या हो जाता है? 0 होता है। ठीक है, समझ में आ रहा? अब इसको अगर ये प्रूफ करना है तो इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? अब जैसे कि हम बताए थे, यहाँ पे लॉग को अगर यहाँ लॉग 1 बेस एम इक्वल्स टू 0 होता है, यहाँ पे दिया हुआ ना, लेट लॉग 1 बेस एम इक्वल्स टू एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर ये x है तो x का वैल्यू 0 होने से ये प्रूफ हो जाएगा।
तुम क्या बोले थे, ये क्या होता है हम लोग का, लॉग अगर दिया है तो लॉग को रिमूव करने के लिए इंटरचेंज होता है, ठीक है, इंटरचेंज होता है। दैट मीन्स इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम टू द पावर एक्स इक्वल्स टू 0, सॉरी 1, एम टू द पावर एक्स इक्वल्स टू 1, लॉग रिमूव करने के लिए, लॉग को रिमूव करने के लिए एम टू द पावर एक्स इक्वल्स टू, ये 1 यहाँ याद है ना, ये इंटरचेंज होता है बताए थे, तो एम टू द पावर एक्स इक्वल्स टू 1, एम टू द पावर एक्स इक्वल्स टू 1 की जगह पे हम एम टू द पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये इंडिसेस का रूल है, अगर बेस सेम हो तो पावर भी सेम होता है, मतलब बेस इक्वल होने से पावर इक्वल हो जाता है, तो एम एम इक्वल है, दैट मीन्स देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू 0। तो एक्स हम लोग क्या एज्यूम किए थे, log 1 बेस एम इक्वल्स टू एक्स एज्यूम किए थे यहाँ पे, इसीलिए एक्स का वैल्यू 0, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 0, प्रूव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज जो है वो कितना, नंबर 5 तक प्रॉपर्टीज देखें, और भी प्रॉपर्टीज है देखते हैं, पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6, log a बेस b इंटू log b बेस a इक्वल्स टू 1, ये कैंसल आउट होकर 1 होता है, ठीक है, दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, देन 1, log a बेस b इंटू log b बेस a इक्वल्स टू 1। नंबर 7 log a बेस b इंटू log b बेस c इक्वल्स टू log a बेस c, b भी कैंसिल हो गया, बचा क्या a एंड c, तो log a बेस c ये बचा रह जाएगा, ठीक है। नंबर 8 log टेन इक्वल्स टू 1, मतलब बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि log 10 यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ये जो है इस पोजीशन पे कुछ भी नहीं है तो इसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे 10 है, ठीक है, यहाँ नीचे कुछ नहीं मतलब 10 है, तो 10 बेस 10 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी जब भी नहीं रहेगा तो हम लोग 10 एज्यूम करेंगे, तो log 10 इक्वल्स टू कितना 1। इसी तरह से अगर log 100 को बोले तो कितना आएगा, log 100 बेस 10 है तो इसका वैल्यू होता है 2, जीरो का वैल्यू, जीरो नंबर ऑफ जीरो जितना है वैल्यू उतना ही होगा, ठीक है। जीरो अगर दी 1 0 है, 1 नंबर ऑफ जीरो 1 है तो 1 होगा, नंबर ऑफ जीरो 2 है तो वैल्यू 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो 3 है तो वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 मंथ्स ओनली 3, ओनली 2, ओनली 1 बोल रहे, लॉग नहीं रहेगा, लॉग वैनिश हो जाएगा, log 10 इक्वल्स टू 1, log 1 से हम लोग स्टार्ट करें तो log 1 इक्वल्स टू 0, log 10 इक्वल्स टू 1, log 100 इक्वल्स टू 2, log 1000 इक्वल्स टू 3, इस तरह से नंबर ऑफ जीरोस के ऊपर डिपेंड करता है वैल्यू कितना होगा, ठीक है। बाकी नंबर जो पॉइंट में आता है, जो भी वैल्यू पॉइंट में आता है, जैसे कि log 15 है तो उसका वैल्यू पॉइंट में आएगा, ठीक है। आमतौर पर ये कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है इस प्रॉपर्टीज़ पे बेस करके सम्स जो है वो दिया जाता है, ठीक। तो हम लोग अब एक एक करके सम्स देखेंगे। तो सम नंबर 1 हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है log 2 इक्वल्स टू 0.3010, log 3 इक्वल्स टू 0.4771, ठीक है, एंड log 7 इक्वल्स टू 0.8451, ठीक है। ये क्वेश्चन है, हम लोगों को फाइंड आउट करना है वैल्यू नंबर 1, वैल्यू फाइंड आउट करना है log 45 का, log 45 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ log 45। तो जैसा कि हम लोग के पास दिया हुआ है, किस क्या क्या दिया हुआ, log 2 का वैल्यू है, log 3 का वैल्यू है, ठीक है,
और log 7 का वैल्यू है। तो ये वैल्यू को ही हम लोगों को यहाँ यूज़ करना है। तो इसको हम लोग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में कर लेंगे। 45 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में करते हैं तो किस तरह से लिख सकते हैं? 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। दैट मीन्स यहाँ पे इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? log 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, फर्स्ट ये लाइन 3 इंटू 3 इंटू 5 हो गया ये। ठीक है, देन log इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5, और क्या लिख सकते हैं इसको? log 3 स्क्वायर प्लस log 5, ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, लिखा जा सकता है। अब ये 2 यहाँ चला आएगा तो 2 log 3 प्लस log 5। अभी log 5 का वैल्यू तो है नहीं मेरे पास तो 2 का वैल्यू दिया हुआ है और 3 का वैल्यू और 7 का वैल्यू। तो इसको हम लोग को क्या करना है? इसको हमको ऐसे करना है जिस तरह से वो 2 या 3 में आए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं log 10/2। 10/2 इक्वल्स टू 5 होता है। तो log 5 की जगह तो log 10/2 लिखा गया। ठीक है, 2 log 3 प्लस ये क्या लिख सकेंगे? डिवाइड में है तो हम लोग डिवाइड करने से माइनस कर सकते हैं, जैसे माइनस करने से डिवाइड कर सकते हैं। तो माइनस जहाँ डिवाइड है वहाँ माइनस कर सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे? log 10 माइनस log 2। ठीक है, तो अब वैल्यू हम लोग बैठा सकते हैं। log 3 का वैल्यू पता है, log 10 का वैल्यू 1 होता है, हम लोग प्रॉपर्टीज़ में जानते हैं, और log 2 का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो सारा वैल्यू मिल गया। तो इसका क्या लिखेंगे? 2 इंटू 0.4771 प्लस 1 माइनस 0.3010। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, 2 7 14 1, 2 7 14 15 1, 2 4 8 9 पॉइंट प्लस 1 माइनस 0.3010। तो ये 1.9542 माइनस 0.3010। दैट मीन्स क्या आ जाएगा आंसर? 2 3 5 6.1। दिस इज द आंसर। आई होप समझ में आया होगा ये। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज से रिलेटेड सम्स, इस टाइप का सम्स जो है वो दिया जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ log 108। log 108, तो यहाँ log 108 का भी हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 108 को प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करते हैं तो 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 27, 3 9 ज़ा 3, 3 ज़ा, तो और भी ज़्यादा इजी है। 2 और 3 में तो अपने आप चला है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं इसको? log 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, फिर log 2 स्क्वायर प्लस log 3 क्यूब, तो 2 log 2 प्लस 3 log 3। वैल्यू बैठा देना, क्या होगा? 2 इंटू 0.3010 प्लस 3 इंटू 0.4771। मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आएगा 0.6020, यहाँ पे आएगा 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 कैरी 1, 3 7 ज़ा 10 21 कैरी 1, 3 7 ज़ा 21 22 कैरी 2, सॉरी 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 कैरी 2, 3 7 ज़ा 21 23 कैरी 2, 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 3 12 प्लस 2 14, तो 1.4313। इसको ऐड कर देंगे, 3 3 3 0 2। ठीक है,
ठीक है, थिंक समझ में आया होगा। दिस इज़ द आंसर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।